नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टोरी और आपके साथ मैं हूं सुमेश कुमार सिंह। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 96वीं जयंती है। भले ही वे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा देश के लिए दिए गए योगदान और उनके आदर्श आज भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अपने नीतियों और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के सबसे बेदाग और सर्वसम्मानित चेहरा रहे हैं। यही वजह है कि जब वे सदन में बोलते तो विपक्ष और पक्ष के सभी लोग शांत होकर ध्यान से उनकी बातों को सुना करते थे। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले अटल बिहारी वाजपेयी की कहानी भी बेहद अटल है। 3 बार प्रधानमंत्री बने देश के पहले गैर कांग्रेसी नेता अटल बिहारी वाजपेयी की अटल कहानी पर देखिए एक रिपोर्ट। भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया, अब लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है, और कानपुर के डीएवी कॉलेज से हुई थी। वे छात्र जीवन से ही आरएसएस के सदस्य रहे और राष्ट्रीय स्तर पर वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेते रहे। देश की राजनीति में 50 वर्षों से अधिक समय तक सक्रिय रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे नेता होने के साथ साथ अच्छे पत्रकार और वक्ता भी थे। इसके साथ वे एक शानदार कवि थे जो अपनी बात को कविता के माध्यम से बेबाकी के साथ रखते थे। अटल बिहारी वाजपेयी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजनीति में आए। 1951 में आरएसएस के मदद से जनसंघ के गठन होने के बाद उन्हें 1952 में चुनाव लड़ने का मौका मिला, लेकिन वे हार गए। फिर 1957 में वे 3 सीटों लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से चुनाव लड़ा, फिर जिसमें से 2 सीट लखनऊ और मथुरा हार गए, जबकि बलरामपुर सीट पर जीत हासिल कर लोकसभा पहुंचे। 1962 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद वे पहली बार राज्यसभा पहुंचे। इसके बाद 1986 में भी दूसरी बार राज्यसभा गए। 1968 से 1973 तक वे जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। 1977 से 1979 तक वे जनता पार्टी की मोरारजी देसाई वाली सरकार में विदेश मंत्री रहे और विदेश में भारत की एक अलग मजबूत छवि बनाई। अप्रैल 1980 में आरएसएस और जनसंघ के साथियों के सहयोग से मिलकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। 6 अप्रैल 1980 को वे बीजेपी के अध्यक्ष बन गए। 1996 में हुए चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर थी। मई 1996 में बीजेपी को जीत मिली और अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया, लेकिन बीजेपी को दूसरी पार्टियों के सपोर्ट नहीं मिलने के कारण उनकी सरकार मात्र 13 दिन में ही गिर गई। अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। 1996 से 1998 के बीच 2 बार दूसरी सरकारें बनी, लेकिन सपोर्ट न मिलने से वे भी गिर गई। बीजेपी ने दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए का गठन किया। बीजेपी फिर से सत्ता में आई, लेकिन इस बार भी उनकी सरकार 13 महीनों की रही। एआईएडीएमके ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था, जिसके बाद उनकी सरकार गिर गई थी। 1999 में कारगिल युद्ध में हुई भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत को मिली विजय ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को और मजबूत बना दिया। इस जीत से लोग उन्हें एक अच्छे भावी लीडर के रूप में देखने लगे। इसके बाद चुनाव में बीजेपी ने एनडीए को फिर से मजबूत किया और फिर से चुनाव में खड़े हुए। कारगिल जीत की वजह से भारतवासी बहुत प्रभावित हुए और बीजेपी को एक बार फिर से मौका दिया, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे और उन्होंने 2004 तक पूरे 5 साल तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए।
अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं। 1998 में सत्ता में आने के महज 1 महीना बाद ही राजस्थान के पोखरण में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करवाए, जिसमें वे सफल भी हुए, जिसकी चर्चा देश और विदेश में जोरों पर रही। 100 वर्षों से चला आ रहा सिंधु घाटी का विवाद को भी निपटाया। भारत से पाकिस्तान के लिए बस सेवा भी शुरू की, जिसमें वे खुद बस में बैठकर सफर किए। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने ही किया। आर्थिक सुधार की कई योजनाएं बनाई। उनके द्वारा किए गए नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उनके दिल के बेहद करीब थी, जिसका कार्य वे खुद देखते थे। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा देश के 4 मुख्य शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने का काम किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से देश भर के ग्रामीण सड़कों को शहरों से जोड़ा गया। कारगिल युद्ध में विजय और आतंकवादी हमले के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा लिए गए निर्णय, उनकी नेतृत्व और कूटनीति ने सबको प्रभावित किया, जिससे उनकी एक अलग छवि बनकर सामने आई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम कई पुरस्कार और सम्मान भी शामिल है। देश के लिए अपनी अभूतपूर्व सेवाओं के चलते उन्हें वर्ष 1992 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। 1993 में उन्हें कानपुर विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि मिली। वर्ष 1994 में अटल बिहारी वाजपेयी को लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 1994 में ही पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार भी प्रदान किया गया। वर्ष 1994 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान मिला। वर्ष 2015 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। वर्ष 2015 में ही बांग्लादेश द्वारा लिबरेशन वार अवार्ड मिला। अटल बिहारी वाजपेयी ने कई रचनाएं लिखी हैं, जिसमें मृत्यु या हत्या, रग रग हिंदू मेरा परिचय, कैदी कबीराय की कुंडलियां, सांसद में 3 दशक, अमर आग है, सेकुलरवाद आदि प्रमुख हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नीत यूपीए गठबंधन के जीत के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और इसके बाद वे 2005 में सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिए। स्वास्थ्य के लगातार गिरावट के कारण वे अपने घर तक ही सीमित हो गए। अपने पूरे संसदीय जीवन काल में 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा पहुंचने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने 16 अगस्त 2018 को 93 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। भले ही वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके कार्य और आदर्श आज भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे महान विभूति को जन्मदिन पर सत नमन। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप फेसबुक पर भी हमारे साथ जुड़े और हाँ, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक कर लें, ताकि हमारा और आपका संबंध और मजबूत हो जाए, हम आपके और भी करीब आ जाएं। और आपको आगे कैसे स्टोरी चाहिए ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि आपके मनपसंद स्टोरी हम आपके बीच ला सकें। तब तक के लिए